नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 टिल द 31st ऑफ मार्च कैसा रहेगा, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अपने काम को लेकर के, जॉब, बिजनेस, करियर, फाइनेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिस भी चीज़ को लेकर के आपके मन में सवाल है, उन सवालों को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी ऑलरेडी एक सामने आई है, मैंने इसलिए आपको कार्ड भी दिखा दिया। इसके अलावा हम सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के बारे में भी बात करेंगे एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस भी। चलिए, जेमिनी मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अपने फेसबुक अकाउंट पे और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं शॉर्ट रील्स अपलोड कर रही हूँ। अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ओके, चलिए, जेमिनी मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, व्हाट एनर्जीज वी हैव द सोर्स। कंट्रोल की एनर्जी आ रही है, साथ में ट्रैवलिंग, मेच्योरिटी एंड द माइजर। आई फील जेमिनी, जो भी सिचुएशन में आप इस समय स्टक हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, जो भी आप है ना, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पे सोच रहे हैं, बहुत सारी जगह जा रहे हैं, शायद किसी से बातें भी कर रहे होंगे अपने इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए, व्हाट बेस्ट यू कैन डू, विच इज़ वेरी नेचुरल। सो ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, ये जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले अपने भीतर आपको झांकना है। आपको अपने अंदर ही वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे जिसे आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर वो फायर है, आपके अंदर वो लाइट है, लेकिन आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को जगाइए, अपने अंदर वो चीज़ों को सोचिए, सॉर्ट आउट कीजिए, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। चीज़ों को आप क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से आप उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा तो न्यूट्रल होना ही होगा आपको। अगर आप ये सोचें कि ये सब कुछ मुझे मिल जाए, क्योंकि माइजर की एनर्जी आ रही है, अगर आप ग्रीडी एनर्जीज में होकर के चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके काम नहीं बने, या आप जिस तरीके से उनको सोच रहे हैं वो काम उस तरीके से नहीं बने। सो ग्रीडी होना नहीं है, वेल बैलेंस्ड, नॉर्मल, न्यूट्रल एनर्जीज में आपको सोचना है। थर्ड पर्सन की तरह सोच सकते हैं कि यही जो आपकी सिचुएशन है वो आपकी नहीं, आपके XYZ फ्रेंड की है, तब आप उसको क्या सलाह देंगे। बस उसी तरीके से नॉट न्यूट्रलाइज होकर के, नॉर्मल होकर के आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। एक्सेसिव चीज़ों को अपने तरीके से कंट्रोल अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके काम नहीं बन पाए। चीज़ों को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, इन सब में हो सकता है कि आपकी ज़्यादा डबल एनर्जीज जाएं और आप बहुत जल्दी टायर्ड, बहुत जल्दी आपको थकान लगेगी, हेडेक होगा, माइग्रेन इश्यूज होंगे, अपसेट हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। स्पेशली लोअर बैक एक से लेकर के पाँव में, शोल्डर एक, माइल्ड फीवर, या अगर मैं माइल्ड फीवर भी बहुत नहीं मुझे दिख रहा है, बट आई विल से सजेस्ट कि जैसे हम कहते हैं ना कि अरुचि हो जाती है कि नहीं, मेरे को कुछ करना नहीं है, और आप ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, कुछ कोई छोड़ नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ओवर थिंकिंग भी आपकी हो रही है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा अपसेट एनर्जीज में चले रहे हैं। दैट इज़ अ साइकिल जिसके अंदर आप घूम रहे हैं, सर्कल के अंदर, है ना। सो वो वही चीज़ें आती जाएंगी सामने। सो इसको नहीं करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, न्यूट्रल होकर के चीज़ों को सोचना है। थोड़ा बाहर जाइए, आउटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्स करिए कहीं, जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ पर कहीं थोड़ा सी खुली हवा हो, अच्छा वेदर हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं दूसरी ही जगह जाना है, अपने घर के आसपास भी कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको कंफर्टेबल आप हो सकें।
यहाँ पर एक और एनर्जी दिख रही है, यू विल हैव टू ट्रैवल विद इन योर सेल्फ, अपने भीतर झांकी। वापस यही बात मैं कहने वाली हूँ क्योंकि कार्ड्स वही कह रहे हैं दोनों। अपने भीतर झांकने की कोशिश कीजिएगा, चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज होकर के अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के करीब चले जाते हैं तो हमको उसका एग्जैक्ट पिक्चर नहीं दिखता, तो उसको एक वेल बैलेंस्ड डिस्टेंस में रखना ज़रूरी है। इसको एग्जाम्पल के तरह से अगर मैं कहूँ तो अगर मैं इस कार्ड को आपके एकदम करीब ले आऊँगी तो आपको ये कार्ड ठीक से नहीं दिखेगा, और एकदम दूर भी ले जाऊँगी तो भी नहीं दिखेगा। सो इसको आपको एक वेल बैलेंस्ड नॉर्मल रेंज में रखना है ताकि आप पूरा पिक्चर देख सकें। ठीक है, सो दिस वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल। मैच्योर्ड होकर के चीज़ों को हैंडल करिएगा। ग्रीडी एनर्जीज में मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरा ये, मुझे ऐसे चाहिए, इस तरीके की ग्रीडी एनर्जीज में अगर आप करेंगे काम तो चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए मैच्योर्ड एनर्जीज में आकर के आपको डिसीजंस लेने हैं, सोच समझ करके वाइजली। थोड़ा टाइम आपको अपने साथ अकेले में एकांत में बिताने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप चीज़ों को बारीक तरीके से सोच सकें, सुलझा सकें। लेकिन अकेले में बिताने का मतलब ओवर थिंकिंग करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगेन आई विल से थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना है, डिस्टेंस में जाइएगा, हल्का रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी? 2 कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे, 2 आपके पार्टनर के लिए। 2 ही कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं। एंड 2 आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो जेमिनी मिथुन राशि, अगर ज़ोडिएक्स की बात करूं तो हमारे पास में यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी और धनु राशि की एनर्जी हमारे पास में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। साथ ही साथ टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन राशियों के हो सकते हैं आपके काउंटर पार्ट। आई फील कि ये जो टाइम पीरियड है, आप आइदर यू फील कि मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत सारा कुछ कर दिया है, बहुत सारी सिचुएशंस को मैंने हैंडल किया है, मैनेज किया है। अब इस रिलेशनशिप में इतना सब कुछ करने के बाद में शायद आप इस रिश्ते में और एनर्जी देना ना चाहें। हो सकता है कि डिस्टेंस में आप आ जाएं क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करना और मैनेज करना प्रोबेबली आप इतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। समवेयर यू फील लाइक रनिंग अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। चलो हट जाओ, मुझे टाइम नहीं देना है, अपने पार्टनर को नहीं देना है ज़्यादा समय, उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं रहना, क्योंकि आपका मन नहीं है, आपका मूड नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की ज़िंदगी की उधेड़-बुन के अंदर उलझे हुए से, लगे हुए से, तो प्रोबेबली यू विल नॉट कॉन्सेंट्रेट इन द रिलेशनशिप। ये एनर्जी मुझे भी खो रही है। आपके पार्टनर भी हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड विथ योर पार्टनर और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पार्टनर भी एक तरीके का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो आपके साथ रिलेशनशिप में, वेयर आप दोनों ही एक दूसरे से कम बात कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, नहीं भी हैं नो कॉन्टैक्ट के अंदर, तो कम बातचीत चल रही है। मुझे कम बातचीत ही दिख रही है यहाँ पर, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप हस्बैंड हैं, वाइफ है, सेम ही घर में रहते हैं, पर जो भी परिस्थिति है, मगर ज़्यादा बातचीत नहीं चल रही है। नंबर्स आर रिपीटिंग, वहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 आया है, यहाँ पर वापस हमारे पास 9 है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक तरीके से बर्डन है, एक तरीके से बोझा है। आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, वो शायद अपनी लाइफ में किसी की एडवाइस को फॉलो कर रहे हो या उनको किसी ने सलाह सूचन दिया हो कि रिश्ते को किस तरीके से निभाया जाए, आप ऐसा करते हैं तो आपको ये करना चाहिए। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके काउंटर पार्ट ये करते हैं तो आपके पार्टनर को ये सलाह दी जाए कि आप ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, XYZ तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। इन शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे लग रहा है इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। आप भी अपने पार्टनर से दूर भाग रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपसे दूर भाग रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ में ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज नहीं करना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एक दूसरे को समझने का स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंड करने का स्ट्रेस, कुछ बात करी जाए तो उसके अंदर फ्रिक्शन आ जाने का स्ट्रेस। एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ हो रहा है लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, और इतना सब कुछ हो रहा है कि अब और कुछ करने के लिए गुंजाइश ही नहीं बाकी है। सो एक तरीके से ना
यू आर जस्ट कटिंग योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द रिलेशनशिप। आपको ब्रीथ करने के लिए आपको दूसरी जगह जाना है। यू डोंट वांट टू स्पेंड योर टाइम इन दिस रिलेशनशिप। आई डोंट नो, मुझे ये रनिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आई ऑल्सो फील के रिश्ते के अंदर है ना, अगर बातें हो रही हैं तो वो ज़्यादातर लवी डवी या रोमांटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप नहीं होते हुए बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं। और ज़्यादातर बातों के अंदर टकरार होते हुए मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप दोनों ही एक दूसरे के एक्शंस और रवैये से डिस्टर्ब्ड हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, द मोमेंट आई बिगिन टू सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड फोकस ऑन माई सक्सेसेस इज़ द मोमेंट आई बिगिन लिविंग। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, तो मैसेज भी यही है। तो जिस समय आप अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद हैं तो सब कुछ है, मैं हूँ तो सब कुछ है ना, मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर मैं देख ही नहीं रही हूँ कि हो क्या रहा है मेरे पीछे, मैंने आई एम नॉट देयर। तो फोकस करना है आपको खुद पर, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करिए सबसे ज़्यादा। एंड हमें मैसेज आ रहा है, द मोमेंट आई बिगिन टू सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड फोकस माई सक्सेसेस। अपनी खुशियों को, अपने सक्सेस के ऊपर आपका फोकस आएगा। दैट मीन्स कि आप उस समय से जी रहे हैं। जनरली हम जिंदगी की भागदौड़ के अंदर इतने उलझ जाते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, हमारे सक्सेस है और हम खुद जिंदा है, सांस ले रहे हैं, इसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है ना। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।